हाय दोस्तों, स्टार इंडिया टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का लेक्चर नंबर 12 आप लोगों को लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का लेक्चर नंबर 12। और इसमें हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि अर्धचालक क्या होता है, यानी सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। अब तक हम आप लोगों को इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को बता चुके हैं कंडक्टर मटेरियल यानी चालक मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल यानी अचालक मटेरियल। उसके बाद कौन सा मटेरियल होता है वो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। उसके बाद मटेरियल हमारा है अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ यानी सेमी कंडक्टर मटेरियल, सेमी कंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक पदार्थ। अब अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? अभी आप लोगों ने जाना कि चालक पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जो धारा को बहाने में आसानी से धारा को बहाने में सहायता प्रदान करता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होता है। ये सब क्वालिटी जिस मटेरियल के अंतर्गत आती है वह चालक मटेरियल होता है। उसके बाद ये सब क्वालिटी जिस मटेरियल के अंदर नहीं होती, जैसे विद्युत धारा को आसानी से न प्रवाहित करे, प्रतिरोध अधिक हो, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक हो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं हो या नगण्य के बराबर हो, अगर ये सब क्वालिटी है तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर यानी अचालक पदार्थ। यदि अब इसके बाद क्या आता है? अर्धचालक पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंडक्टर मटेरियल से कम, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंडक्टर यानी चालक मटेरियल से कम लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल से अधिक हो। ऐसा पदार्थ, ऐसे विद्युत पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम और अचालक से अधिक हो, उसे बोलेंगे क्या? अर्धचालक मटेरियल। इसमें आप लिख सकते हैं ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम तथा उचालक से अधिक होता है, क्या कहलाता है? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम तथा अचालक से अधिक, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक पदार्थ क्या होता है? इसमें एक और बात होती है, इसमें जो एनर्जी बैंड गैप होता है, इसमें बैंड गैप होता है, जो बैंड गैप का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बैंड गैप का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रहे, बहुत मोस्ट है, ये मोस्ट है। एनर्जी बैंड गैप का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद ये 2 प्रकार का होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नंबर 2 अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक इसको बोलते हैं एक्सट्रिंजिक, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर ये दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब आपको बताएं शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, तब आप लोगों को आगे बताते हैं शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। आइए आगे बताते हैं, मिटाते हैं। उसके बाद हमारा होता है नंबर 1, यहां आइए, शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक यानी इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है आप लोगों को बताते जा रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक, वे अर्धचालक जो शुद्ध होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, उस अर्धचालक को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसे सिलिकॉन हुआ, सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो ये सेमीकंडक्टर होते हैं, ये सेमीकंडक्टर शुद्ध होते हैं, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। ये सेमीकंडक्टर शुद्ध होते हैं, किसी प्रकार की मिलावट इसमें नहीं होती है। और जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम अन्य कोई पदार्थ मिलाते हैं, अन्य अशुद्धि मिलाकर उसको हम बनाते हैं, तो हमारा होता है अशुद्ध अर्धचालक। अब अशुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, आइए आप लोगों को बताते हैं। चलिए शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्योर होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, ऐसे में हमें को क्या मिलता है। चलिए नंबर 1 शुद्ध अर्धचालक में हम लिख सकते हैं वे अर्धचालक, वे अर्धचालक जिसमें अशुद्धि नहीं होती है, अशुद्धि नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे सिलिकॉन, नंबर 1 सिलिकॉन, जिसको SI बोलते हैं। नंबर 2 जर्मेनियम, जर्मेनियम जिसको G। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक ऐसे अर्धचालक हैं जो शुद्ध अर्धचालक हैं, और यही अर्धचालक ही हमारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे किसी सेमीकंडक्टर को बनाना होगा तो इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे। इनको अर्धचालक क्यों कहते हैं, जिनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, जिनके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन हो, आउटर सेल में, इनके आउटर सेल में, इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जो शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन का होता है क्या,
सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है, लिख देते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 14, बहुत मोस्ट भाई। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32। कितना? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32। शुद्ध अर्धचालक कोई पूछेगा तो कहिएगा 2 है। कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन भी शुद्ध अर्धचालक और जर्मेनियम भी शुद्ध अर्धचालक होते हैं। उसके बाद आता है अशुद्ध अर्धचालक। दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक। नंबर 1 हो गया शुद्ध, नंबर 1 शुद्ध, नंबर 2 अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक यानी एक्सट्रिंजिक, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। अब क्या होते हैं? यदि हम शुद्ध अर्धचालक में इम्प्योरिटी यानी अशुद्ध मिलाकर कोई अर्धचालक बनाएं तो इस प्रकार के अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक यानी एक्सट्रिंजिक अर्धचालक कहते हैं। यदि जर्मेनियम शुद्ध हो गया, सिलिकॉन शुद्ध हो गया, यदि हम इसमें किसी तीसरे को मिला के अगर अर्धचालक बना रहे हैं तो इस अर्धचालक को हम बोलेंगे एक्सट्रिंजिक अर्धचालक। यानी देखिए, जब हम शुद्ध अर्धचालक में जब हम शुद्ध अर्धचालक में